नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबर में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सूदखोरों की नोट भक्षी के चंगुल में फंसा पालीवाल समाज का एक परिवार। 25 लाख रुपए में 80 लाख का मकान हड़पने का प्रयास। ताले तोड़कर सामान ऑटो में रखते समय पहुंची खाकी। परिवार को अंबा माता थाने से मदद की आस। जिला कलेक्टर में स्कूटी के साथ मौत पत्र छोड़ गया सूदखोरों से तंग युवक। पुलिस कप्तान ने दिए जांच के आदेश। भूमिगत हुए नोट भक्षी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन में भिड़े कर्मचारी गृह सेवक के पहुंचते ही एक हो गए तकरारकर्ता। और शिक्षक संघों का 2 दिवसीय महासम्मेलन शुरू। एक भी अतिथि सेवक के नहीं आने से तीव्र रोष। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहर में बढ़ते सूदखोरों के आतंक की। अगर आप पैसों को लेकर किसी परेशानी में हैं और स्थिति ऐसी हो गई है कि इस परेशानी को दूर करने के लिए आपको कितने भी प्रतिशत ब्याज पर पैसा लेने पर मजबूर होना पड़े, तो इस खबर को जरूर देखें, क्योंकि इसी तरह की परेशानी से गुजर रहे एक परिवार के साथ जो हुआ है वह वाकई चौंकाने वाला है। दरअसल अंबा माता थाना क्षेत्र में रहने वाले ललित प्रकाश पालीवाल ने किसी के पैसे चुकाने के लिए हाथीपोल क्षेत्र के एक सूदखोर 25 लाख रुपए 4% ब्याज की दर पर लिए थे और उसके एवज में गारंटी के तौर पर अपने बेशकीमती मकान की रजिस्ट्री सूदखोर के परिचित के नाम करवा ली। लेकिन सूदखोर गैंग ने शनिवार को बेबस ललित प्रकाश के मकान के ताले तोड़ दिए और सारा सामान बाहर निकालकर वहां पर निर्माण कार्य शुरू करवाने लगे। हालांकि सूचना मिलते ही अंबा माता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ऑटो में रखे सामान को जब्त करते हुए वहां मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब पूरे परिवार को अंबा माता थाना पुलिस से ही इंसाफ मिलने की आस है। यह है ललित प्रकाश पालीवाल और यह है उसका वो मकान जिस पर सूदखोर रामचंद्र तेली, भरत खटीक और उसकी गैंग की कब से नजर थी। पूरे सुनियोजित तरीके से इस गैंग से जुड़े लोग ललित प्रकाश और उसके परिवार को फांसने में कामयाब रहे। न्यू रामपुरा क्षेत्र की मेन रोड पर आने वाले इस बेशकीमती मकान की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। ललित प्रकाश पालीवाल की माने तो उनके पास में ही रहने वाले प्रशांत यादव से उसने 15 लाख रुपए ब्याज पर लिए हैं, जो प्रशांत यादव ने कुछ ही दिनों में बढ़ाकर करीब 23 लाख कर दिए। पैसे नहीं चुका पाने और बार बार प्रशांत यादव द्वारा दबाव बनाए जाने से पूरा पालीवाल परिवार परेशान होने लगा। इस पर प्रशांत यादव ने ही सूदखोर रामचंद्र तेली, भरत खटीक से ललित प्रकाश पालीवाल को मिलवाया और जिसने 4% ब्याज की दर पर करीब 25 लाख रुपए ललित प्रकाश पालीवाल के खाते में डलवाए और गारंटी के तौर पर न्यू रामपुरा में स्थित पालीवाल के बेशकीमती मकान की रजिस्ट्री मौखिक रूप से 3 महीने में पैसे नहीं चुका पाने की शर्त पर करवा ली। वहीं पालीवाल के खाली साइन के हुए पूरी चेकबुक भी भरत खटीक ने रख ली। हालांकि इस मकान के दोनों तरफ रास्ते हैं, इसलिए शातिर ब्याज माफियाओं और भू माफियाओं ने 2 रजिस्ट्रियां करवाई, जिसके गवाह भी गैंग से ही जुड़े रामचंद्र तेली, हेमंत पालीवाल, नरेश कुमार शर्मा और नितिन नैनावा बन गए। वहीं आगे वाली रजिस्ट्री तो चंद्रप्रकाश राका और पीछे वाली रजिस्ट्री नरेश शर्मा के नाम पर करवा दी। करीब 4-5 दिन पहले जब ललित प्रकाश पालीवाल को रामचंद्र तेली और भरत खटीक ने रामचंद्र की होटल पर बुलाया और मकान खाली करने की धमकी देने लगे, इस पर जब ललित पालीवाल ने कहा कि ब्याज की तारीख में भी अभी समय है, उस पर उन्होंने कहा कि अब मकान हमारा हो गया है। यह सुनकर तो मानो ललित प्रकाश पालीवाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने काफी गुहार की, लेकिन इन सूदखोरों का दिल नहीं पसीजा। शनिवार को तो इन्होंने हद ही पार कर दी और न्यू रामपुरा के उस मकान के ताले तोड़कर सारा सामान बाहर फेंक दिया जिसकी रजिस्ट्री करवाई थी। इस पर पालीवाल ने अंबा माता थाने में सूचना दी। सूचना मिलते ही थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा और ऑटो में सामान भरते लोगों को हिरासत में लिया और ऑटो सहित सभी को थाने ले आई। बाद में ललित प्रकाश पालीवाल ने थाने में रामचंद्र तेली, भरत खटीक, राकेश हरिजन, नितेश शर्मा, चंद्र प्रकाश राका, नरेश शर्मा के खिलाफ कानूनन कार्रवाई कर उचित न्याय की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इस पर अंबा माता थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम जांच शुरू कर दी है। आइए आपको भी सुनाते हैं ललित प्रकाश पालीवाल, उनकी पत्नी और अधिवक्ता का क्या कुछ कहना है। न्यू रामपुरा में मेरा मकान है, प्लॉट नंबर 72, और उसके ऊपर मैंने 25 लाख रुपए ये इनसे रामजी तेली के 4% पे ब्याज पे उधार देने की बात हुई थी। उन्होंने कहा सिक्योरिटी के तौर पर रजिस्ट्री करा लो, रजिस्ट्री करा दी। रजिस्ट्री कराने के बाद उन्होंने एग्रीमेंट के नाम पर इस प्लॉट की 2 रजिस्ट्री करा ली, एक पे एग्रीमेंट के करके, और यहाँ थाने में लिखा पढ़ी करवाई। 3 महीने में नहीं चुकाऊंगा, वो रजिस्ट्री थी। उस रजिस्ट्री के पीछे एग्रीमेंट पे लिखा कि 3 महीने में ब्याज और पैसा नहीं चुकाने पर प्लॉट हमारा हो जाएगा।
और उसके बाद मैं राम जी खटीक के घर गया था, राम जी तेली के पास। राम जी तेली ने मुझे वहाँ बुलाया और बोला कि भाई हमारा पैसे लाओ। तो मैंने कहा भाई आपने 27 बोला, मैं 27 को आपको पैसे की व्यवस्था कर रहा था। उन्होंने बोला मैं 2 दिन बाहर हूँ। 2 दिन बाद मैं गया वहाँ, तो उन्होंने मेरे को मारने की धमकी दी और बोला कि ये प्लॉट हमारा है, हम रजिस्ट्री करा लिए, हमारा इस पर कब्जा हो जाएगा, अब तुम्हारा प्लॉट नहीं है ये, तो या तो हमारे पैसे लाओ 70 लाख रुपए, वरना प्लॉट पर हम तोड़फोड़ करके कब्जा ले लेंगे। आपने कितना पैसा उधार लिया था उनसे? 25 लाख रुपए और 2 लाख रुपए रजिस्ट्री के लगे और 4% ब्याज पे लिए। आज आपके साथ जो घटना घटी थी प्लॉट मैं था बाज़ार में, तो मेरी बच्ची ने फ़ोन आया और मेरे पड़ोसी है महेंद्र जी पुरबिया, उन्होंने घर पे आकर बोला तुम्हारे प्लॉट पे ताले वाले तोड़ के लोग अंदर घुस गए हैं। फिर मेरी बच्ची का फ़ोन आया, मैं बाज़ार से वहाँ पहुँचा, मौके पर ताले तोड़ करके अंदर सारा सामान बाहर फेंक दिया और टेम्पो में भर के लेके निकल। किसने सामान फेंका है आपके घर के बाहर? घर के बाहर ये तो पता नहीं पड़ा, वहाँ पर मैं पहुँचा उस समय टेम्पो भरा हुआ था और मेरे चौकीदार से उनको बाहर भगा दिया और अंदर मेरे 3 कुत्ते बंधे हुए हैं और ताले सब। किसके कहने पे ये सारा काम किया? राम जी खटीक। राम जी खटीक। और क्या नाम है? नितिन शर्मा और एक और राकेश हरिजन। वरना हम तोड़फोड़ कर रहे हैं। मैंने कहा हम बैठ के बात करेंगे, तोड़फोड़ मत करना। कल भी मेरे को धमकी दी और आज वो मौके पर पहुंच के तोड़फोड़ कर दी। कोई मुकदमा दर्ज कराया क्या आपने? नहीं, अभी कराया है। ये प्लॉट हमारा है, लेकिन ये लोग आते जाते मैं नहीं आती। और आज की जो वारदात है, हमारे पड़ोसी थे, हमें मालूम नहीं था। उन्होंने कहा था, पहले दरवाजा खोल के बाहर बुलाया तो हम नहीं गए थे, क्योंकि सुबह ये बाहर गए थे, उस समय इन्होंने मना कर दिया कि बाहर मत निकलना। फिर वो हमारा गेट खोल के अंदर आया था दरवाजे की तरफ। उन्होंने कहा कि आपके 2-4 गुंडे को आए थे, ताला तोड़ के चले गए, दूसरा ताला। फिर मैंने इनको फ़ोन किया वापस। ये है सीधे साधे इंसान है, कोई बेकाव पे बेकाव में आ जाते हैं और कुछ इनकी गलती नहीं है इसमें। परसों के दिन रात को मेरे मामा जी का फ़ोन आया था हमारे पास, तो ये लोग वहाँ मौजूद थे। फिर हम लोग भी वहाँ पहुँचे तो कोई नितिन नाम का लड़का था जो 1-2 लड़के को और साथ में लेके आया, तो इनको धमकी वगैरह दे रहे थे मेरे मामा जी को। फिर मेरे हस्बैंड हम दोनों मौजूद पहुँचे। फिर उनको समझाया कि भाई आपके जो पेमेंट है वो आप ले लेना। तो वो बोल रहा हमको 25 लाख नहीं चाहिए, 70 लाख रुपये चाहिए। और मेरे मामा जी ने बोला मैंने 25 लाख रुपये इनसे लिए हैं और 2 लाख रजिस्ट्री के, 27 लाख इन लोगों के बन रहे हैं। लेकिन उसने हमारे सामने मेरे मामा जी को धमकी वगैरह दी और मारने की धमकी भी दी। वो बोला 2 दिन में अगर पैसा नहीं पहुँचा ताला वाला तोड़ूंगा। और आज सर ये घटना हो ही गई है। ये आज ललित प्रकाश जी पालीवाल मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बताया कि रामचंद्र तेली, भरत खटीक, नितिन शर्मा और एक नैनावा करके कोई लड़का है, इनको पैसों की आवश्यकता थी। तो इन्होंने इनको के मिलने वाले उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने इनका नाम बताया भाई ये पैसे उधार देते हैं, जिन पर इन्होंने पैसे उधार लिए। उधार लेके इन्होंने खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे। कराने के बाद में इनको कहा था भाई ये राशि आपको 3 महीने के लिए दे रहे हैं और 4% ब्याज लेंगे, जिस पर इन्होंने राशि ले ली। 27 तारीख को इनको कोर्ट में बुलाया। बुलाने के इनको कुछ कागजों पर हस्ताक्षर कराए और इनको वापस भेज दिया। बाद में अब इनको पता चला कि भाई यो जो कागजों पर हस्ताक्षर कराए थे वो इन्होंने को फर्जी एग्रीमेंट और रजिस्ट्री करा ली इनके मकान की, जबकि इनको इस बारे में पता ही नहीं है। और इन्होंने ब्याज का जो सिटी में एक माहौल चल रहा है, इन लोगों ने ब्याज के खेल पूरे सिटी में चला रखा है। इनके विरुद्ध पहले भी पूरे मुकदमे चल रहे हैं और ये क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग के इस व्यक्ति को, भोले भाले व्यक्ति को इन्होंने फंसा लिया और आज इस तरह से इनके मकान पे कब्जा करने के लिए इन्होंने सामान बाहर फेंक दिए। इसलिए आज थाने में रिपोर्ट लिखी है। मेरा अनुरोध है कि सिटी में इस तरह के जो क्राइम चल रहा है इसको रोका जाए। तो देखा आपने सूदखोरों की गैंग किस तरह से शहर में इस तरह जरूरतमंद लोगों का सब कुछ हड़पने में लगे हुए हैं। उदयपुर न्यूज आप सभी शहरवासियों से अपील करता है कि इस तरह से औने पौने ब्याज पर पैसे देने वाले लोगों से बचकर रहें और अगर काम पड़ भी जाए तो सोच समझकर ही पैसे ले, क्योंकि हो सकता है इनकी गिद्दी नजर आपकी जमीन या मकान पर हो। खैर, बात करते हैं सूदखोरों से परेशान एक और शख्स की, जो सूदखोरों से आजीज आकर अपनी मौत का पत्र पुलिस अधीक्षक के नाम कलेक्ट्री में अपनी स्कूटी पर छोड़कर लापता हो गया। जैसे ही यह पत्र जिला पुलिस अधीक्षक तक प्रत्यक्षदर्शियों के मार्फत पहुंचा तो उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। दरअसल हिरन मंगरी थाना क्षेत्र के गोकुल विलेज तितड़ी में रहने वाले 45 वर्षीय देवेंद्र जैन ने शनिवार को अपनी मौत के पत्र में तमाम उन सूदखोरों के नाम लिख डाले जिनसे वो लंबे समय से परेशान था। अपने मौत पत्र में उसने अपने साथी हितेश परिहार का भी कर्ज में डूबा होना बताते हुए शहर के श्रवण घोड़ीवाला, हिम्मत सिंह हांडी, घनश्याम मेनारिया,
मुरलीधर राठी, रानीश डांगी, बंशीलाल मेनारिया, गणपत टेलर, भूरीलाल कमेटी, सुंदरदास चांदवानी पर 6% से 55% तक ब्याज लेने का आरोप लगाते हुए अपनी इह लीला समाप्त करने की चेतावनी दी। इतना ही नहीं, देवेंद्र जैन ने यह भी कहा कि हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरे साथी हितेश परिहार को भी मरना पड़े, इसलिए पुलिस कप्तान से निवेदन है कि वह इन सभी सूदखोरों के कब्जे से चेक, स्टाम्प और अन्य दस्तावेज जब्त कराकर हितेश की जान बचाने का प्रयास करे। शहर के जगदीश चौक में बने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन शनिवार को प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने किया। कटारिया के पहुंचने से पहले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी के बीच नोकझोंक हो गई, लेकिन कुछ ही समय बाद कटारिया पहुंच गए। ऐसे में अधिकारी शांत हो गए और कटारिया के आतिथ्य सत्कार में लग गए। कटारिया ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर कटारिया के साथ जिला प्रभारी सेवक धन सिंह रावत, सांसद अर्जुन लाल मीणा सहित कई लोग मौजूद थे। कटारिया ने उद्घाटन के बाद स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। कटारिया ने इस मौके पर कहा कि शहर के अंदरूनी इलाकों में कम जगह में अधिक लोग बसे हुए हैं। ऐसे में अंदरूनी क्षेत्रों में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ज्यादा आवश्यकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने से आम लोगों को छोटी बीमारियों के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। कुछ ही दूरी पर लोगों को दवाई उपलब्ध हो जाती है। तेजी में ही कर रहा हूँ मैं। आप अभी आए हो, 2 दिन से लग रहे हैं। तो क्या हो गया? लग रहे तो काम है आपका? क्या काम है मेरा? तो मेरा काम करने दो ना। आप क्यों दादागिरी कर रहे हो मेरे पे? क्यों दादागिरी कर रहे हो? क्यों दादागिरी कर रहे हो? लाइट कट होती है यहाँ पे। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738।
ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर, पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 500 वर्ग फुट पर 11,000 रुपए डाउन पेमेंट और 1,410 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,000 वर्ग फुट पर 21,000 रुपए डाउन पेमेंट और 2,830 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 31,500 रुपए डाउन पेमेंट और 4,250 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड,
इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन फ्यूजन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन मगरी मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 02942470-625, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है। टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। राम राम खमा घनी, मैं हूँ टीना दत्ता और मैं आ रही हूँ झीलों की नगरी उदयपुर में। यहाँ के सबसे बड़े सैलून बाउंस सैलून एंड मेकओवर स्टूडियो की ग्रैंड लॉन्चिंग में 5 नवंबर संडे को 11:30 बजे अशोक नगर मेन रोड पर। आई एम पर्सनली गोना बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड आई होप टू सी यू ऑल देयर ऑन 5 नवंबर sharp 11:30 AM. Hope to see you all. It's a Sunday, so please be there to be a part of this grand launch and grand celebration. And thank you, Mrs. Maya Chaudhary, for inviting me. Thank you so much and see you all. Lots of love. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज शिक्षक संघ के प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में किसी भी सेवक का नहीं पहुंचना एक चर्चा का विषय बन गया। दरअसल संघ को 1 माह पहले राजेंद्र राठौड़, किरण माहेश्वरी और धन सिंह रावत की ओर से अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत करने की स्वीकृति मिली थी, लेकिन कार्यक्रम के शुरू होने के कुछ ही समय पर तीनों सेवकों ने कार्यक्रम में पहुंचने से मना कर दिया। ऐसे में विद्या प्रचारिणी सभा के ग्राउंड में शुरू हुए 2 दिवसीय शिक्षक सम्मेलन में सभी शिक्षकों में इस बात का
आक्रोश फैल गया कि सरकार एक और आपसी बात से किसी भी मुद्दे को सुलझाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सरकार के नुमाइंदे ही कार्यक्रम में आने से कतरा रहे हैं। सम्मेलन के शुरू होने के बाद संघ के प्रदेशाध्यक्ष मूलचंद गुजर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सेवकों के कार्यक्रम में नहीं आने से कोई भी शिक्षक निराश नहीं है, बल्कि भगवान एकलिंगनाथ को सम्मेलन का मुख्य अतिथि मानते हुए सम्मेलन का आगाज किया है और संघ शिक्षकों के हितों के लिए बना हुआ है। इसलिए 7वें वेतन आयोग सहित कर्मचारियों की अन्य मांगों को लेकर शिक्षक संघ लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है और करता रहेगा। वहीं संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर रही है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिक्षक सम्मेलन में सरकार के नुमाइंदे भले ही नहीं आए, लेकिन सरकार को कर्मचारियों की बात सुननी होगी। देखिए, हम प्रतिवर्ष अपना प्रांतीय अधिवेशन वार्षिक करते हैं। उसी श्रृंखला में हमारे उदयपुर के जो साथियों ने इस बार का जो है, इस वर्ष का जो है वो बीड़ा उठाया और 4-5 नवंबर हमने यहाँ तय किया। बाकायदा हमने सारे अतिथियों से, आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब हैं, किरण महेश्वरी जी हैं, आपके धन सिंह रावत साहब हैं, अर्जुन लाल जी मीणा साहब हैं, इन सब से सहमति लेकर कार्ड छपवा का हमने ये कार्यक्रम किया। लेकिन जैसा आप राजस्थान का परिवेश देख रहे हो, राजस्थान के आम कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग नाम पर जिस तरह से गुमराह किया जा रहा है, जिस तरह से कमेटी के बाद कमेटी बनाई जा रही है, जो कमेटी पहले थी, कमेटी ने घोषणा कर दी, पुनः कमेटी बनाने का मतलब है कि राजस्थान के कर्मचारी को जो केंद्र सरकार ने दिया है, अन्य राज्यों ने दिया है, राज्य सरकार की मंशा नहीं है। हमारे तमाम साथी जितनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों के सामने यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम चाहते थे कि सरकार के प्रतिनिधि हमारे साथ रहें, उनके साथ सार्थक संवाद रहें। जो सरकार संवाद की बात करती है, जो डायलॉग्स की बात करती है, उसका आप परोक्ष में एक तरह से प्रत्यक्ष रूप में उदाहरण देख रहे हैं। आज माननीय सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी अलवर जिले में है, 7-8 दिन वहाँ रहेगी, प्रत्येक समाजों से मिलेगी। आज उन्हीं के मंत्रिमंडल के सदस्य, राजस्थान का जो एम्प्लॉइज, जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ निचले तबके का कर्मचारी है, जो उनकी रीति नीति को जन जन तक पहुंचाता है, आज उनके मंच पर आने से उनको डर लगता है, तो निश्चित रूप से सरकार के मन में कहीं न कहीं भय व्याप्त है और हमने उसका तोड़ निकाला है। दुनिया में सब अलौकिक शक्ति के सहारे चलते हैं, हमने एकलिंग जी भगवान को अपना मुख्य अतिथि घोषित किया है और उन्हीं के मुख्य आतिथ्य में हम ये कार्यक्रम करेंगे। हमारा जो मांग पत्र है वो हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे, लेकिन निश्चित रूप से हमारे 2012, 13 और 15 के जो साथी हैं, जो 5-5, 4-4, 3-3 साल से वेदना भोग रहे हैं, उनका स्थायीकरण नहीं हो रहा, उनका नियमितीकरण नहीं हो रहा, पाते वेतन के नाम पर सामाजिक अध्ययन और उनके कॉमर्स के जो हमारे साथी हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से राजस्थान का जो कर्मचारी है वो प्रत्येक है। हमारे यहाँ 1900, 2400, 2800 और 4800 के नाम पर जो 7वें वेतन आयोग की बाट जो रहे थे लोग बाग, एक तरह से देख रहे थे केंद्र के समान हमको भी मिलेगा। आज राजस्थान में आजादी के बाद पहली बार उल्टा हो रहा है कि वेतन कम किया जाएगा। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है। आपसे दूरी बढ़ाई, आगे किस तरह की रणनीति जो है वो हमारी दूरी क्या है? हमारा जो संगठन है वो कर्मचारी हित के लिए बना है, वंदन और अभिनंदन के लिए नहीं बना। हम जो भी सरकार कर्मचारी के वाजिब हक के खिलाफ काम करेगी, मैदान में उनके खिलाफ संघर्ष करेंगे, चाहे वो हमारे बीच आए या नहीं आए। राजस्थान के हम भी नागरिक हैं, राजस्थान की तरक्की में हमारा भी योगदान है। ये बढ़ चढ़कर फ्लैगशिप योजनाओं का दावा जो कर रहे हैं, वो अगर हम काम नहीं करें तो कौन काम कर रहा है? और जब हम काम कर रहे हैं तो हमारी जो वाजिब मांगे उनकी पूर्ति के लिए हमारे बीच होना चाहिए था। उनका मान सम्मान होता है यहाँ, लेकिन वो बौखला के डर गए। जिनके अंदर डर होता है वो कभी मैदान में नहीं उतरा करते। और हम खुला ऐलान करते हैं आपके माध्यम से कि राजस्थान के कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। राजस्थान के तमाम कर्मचारियों को एकजुट करूंगा, ये आप लोगों के सामने आज आह्वान कर रहा हूं। हमारा 2 दिवसीय सम्मेलन 4-5 नवंबर को यहाँ हो रहा है। उससे पहले हमने तमाम मंत्रियों को आग्रह किया था कि वो हमारे बीच में आवे और हमारी जो समस्या है कर्मचारियों को उनको सुने। हमारा मन था, परंतु सभी राजेंद्र जी ने, किरण जी ने, धन सिंह जी ने, सांसद महोदय ने हमें 1 महीने पहले समय दिया और आज अकस्मात हमें मना कर दिया। हम चाह रहे थे कि हमारी जो तमाम समस्याएं हैं, शिक्षाकर्मी पैरा टीचर को 6,500 रुपया मिल रहा है और ऐसी बहुत सारी मांगे साथ होते हैं। हम चाह रहे थे हम आपस में बैठकर बात करें और हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाएं और सरकार हमारी बात को सुने। आज अगर वो हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं, पर हम किसी मामले में कमजोर नहीं है और आज हम इस सम्मेलन के माध्यम से एक आगे की रणनीति बनाएंगे कि किसी भी कर्मचारी का अहित नहीं होने देंगे और आने वाले समय में राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ बहुत बड़ा आंदोलन करेगा जो सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा।
शहर के सुखेर थाना इलाके में आपसी रंजिश के चलते हुए चाकूबाजी के बाद इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। देर रात हुई चाकूबाजी के बाद टीना राजावत को इलाज के लिए पहले निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर इलाज नहीं होने से एमबी हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने टीना राजावत को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद पुलिस ने शनिवार को टीना राजावत के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पोस्टमार्टम के बाद सुखेर थानाधिकारी मांगीलाल ने बताया कि घटना के कुछ ही घंटों के बाद नईम नाम के युवक को हिरासत में ले लिया गया था और टीना राजावत की मौत के बाद उसे हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। नईम पहले टीना राजावत के यहाँ ड्राइवर था, लेकिन टीना राजावत ने उसे निकाल दिया। तब से नईम और टीना के बीच आपसी रंजिश चल रही थी और इसी के चलते नईम ने टीना पर चाकू से वार कर दिया। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल रात को 9 बजे के आसपास इत्तला मिली थी कि टीना राजावत के किसी ने चाकूबाजी करके उसकी हत्या करने का प्रयास किया, तो उसको घायल अवस्था में हॉस्पिटल लाए। पहले शर्मा हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से फिर जनरल हॉस्पिटल महाराणा भोपाल हॉस्पिटल लेके आए। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिर इसके एक नईम नाम का ड्राइवर था, उसने चाकूबाजी करके जहाँ ये रहती उसी के फ्लैट में पार्किंग स्थल में चाकूबाजी करके इसकी वहाँ हत्या कर दी। वो हॉस्पिटल में दौरान इलाज इसकी डेथ होगी और नईम नामक आदमी को रात को ही हिरासत में ले लिया है और वारिसान आ गया, उसके पीएम करा के वारिसान को बॉडी सुपुर्द करें। क्या मामला सामने आया? मामला ये नईम नाम लड़का पहले इसका ड्राइवर था टीना राजावत का, इसको ड्राइवरी से निकाल दिया था, तो वो रंजिश रखता था कि मेरे को पुनः ड्राइवर रखा जाए और टीना राजावत उसको ड्राइवर नहीं रखना चाह रही थी, ये रंजिश थी उसके में। जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के कार्डियक एवं वेस्कुलर सेंटर में एमआरआई सेफ कॉम्बो डिवाइस इम्प्लांटेशन किया गया। यह दक्षिणी राजस्थान में पहली बार किया गया है। अब तक साधारण कॉम्बो डिवाइस लगाने से जरूरत होने पर भी एमआरआई संभव नहीं होती थी, लेकिन एमआरआई सेफ कॉम्बो डिवाइस से अब यह संभव हो पाएगा। यह जानकारी शनिवार को पत्रकार वार्ता में जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल के कार्डियक डायरेक्टर एवं सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित खंडेलवाल ने दी। खंडेलवाल ने बताया कि अब तक सीआरटीडी की प्रक्रिया होने के बाद ऐसे मरीजों को एमआरआई संभव नहीं हो पाती थी, क्योंकि एमआरआई में चुंबकीय आकर्षण पेसमेकर के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता है। हाल ही में एमआरआई सेफ कॉम्बो डिवाइस आने से अब ऐसे मरीजों को एमआरआई कराने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार सही सलामत स्वस्थ व्यक्ति के अकस्मात मृत्यु के समाचार सुनने को मिलते हैं। यह पूर्ण हृदयारोध के कारण होता है। ऐसे मरीजों को नजदीकी कार्डियक सेंटर पर जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी होता है, लेकिन शहर में यातायात के दबाव और तत्काल एम्बुलेंस सुविधा मुहैया नहीं होने से मरीज का तुरंत पूर्ण सुविधा वाले सेंटर पर पहुंचना नामुमकिन होता है। जीबीएच अमेरिकन हॉस्पिटल सिटी के मध्य होने और यहां पर सुविधा होने से मरीजों को काफी हद तक राहत मिल सकेगी। डॉक्टर खंडेलवाल के अनुसार सडन कार्डियक अरेस्ट से बचाव के लिए ऐसे मरीज को तत्काल सीपीआर की जरूरत होती है। साथ ही कई मरीजों को सीआरटीडी की भी जरूरत होती है। इसे जीवन रक्षक प्रक्रिया में एमआरआई सेफ कॉम्बो डिवाइस मरीजों के लिए नया वरदान साबित होगा। हमें बहुत हर्ष के साथ में ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वी आर द फर्स्ट वन टू लॉन्च द एमआरआई सेफ एंड एमआरआई कॉम्पैटिबल कॉम्बो डिवाइस इम्प्लांटेशन इन सदर्न राजस्थान। यह डिवाइस बेसिकली सडन कार्डियक अरेस्ट के उन पेशेंट्स में लगाया जाता है जिसमें पंपिंग फंक्शन हार्ट का बहुत वीक हो जाए, लेस देन 35%, लेस देन 30%। चांसेस ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और कुछ ईसीजी क्राइटेरिया को देखते हुए कि अगर उनको सीआरटी की भी ज़रूरत है, एक और थेरेपी की ज़रूरत है, तो एआईसीडी प्लस सीआरटी दोनों मिलकर के वो कॉम्बो डिवाइस हो जाता है। ये डिवाइस हम पिछले कई वर्षों से लगा रहे थे, बट वो एमआरआई सेफ नहीं होते थे और ये एमआरआई सेफ्टी होने की वजह से हमें कभी भी अगर पेशेंट को ज़रूरत है एमआरआई की बाद में किसी भी कारणवश, चाहे वो स्पाइन के डिसऑर्डर्स हों, बीमारियां हों या ब्रेन की बीमारियां हों, हम ये कर सकते हैं। अच्छा, इसी में साथ ही हमने अगले हफ्ते से 7 से 9 नवंबर को विशाल हृदय शिविर ऑर्गेनाइज़ किया है और करेंगे, उसका प्लान किया है, जिसमें हम फ्री परामर्श, ईसीजी और लिपिड प्रोफाइल की सुविधा देने की कोशिश देंगे और एंजियोग्राफी 2900 रुपये और एंजियोप्लास्टी हम 30,000 में करने का प्लान कर रहे हैं।
शहर के हिरन मंगरी इलाके में शनिवार दोपहर में अचानक हाई वोल्टेज से क्षेत्रवासियों के लाखों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण स्वाहा हो गए। घटना वार्ड नंबर 29 की बताई जा रही है, जहां दोपहर में बिजली का प्रवाह बहुत तेज हो गया। हाई टेंशन लाइन का एक तार भी टूट गया। इससे बहुत से टीवी, एलईडी, फ्रिज, होम थिएटर सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। गनीमत यह रही कि तार टूट कर नीचे नहीं गिरा, वरना कोई जनहानि भी हो सकती थी। सूचना पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम ने पहले तो पूरे इलाके में बिजली बंद करवाई और बाद में हर घर में हुए नुकसान की सर्वे रिपोर्ट बनाई। अब उसी के आधार पर सभी पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। लगा फ्रिज तो ऑन ही रहता है, डेली जैसे रहता है। वोल्टेज एकदम तेज आए तो इसमें से भी बदबू आ रही थी। अब कूड़ा है क्या है वो तो पता लगेगा, अभी देखा है। हाई वोल्टेज आने के कारण हमारे घर में ये देखो आप एडेप्टर भी जल गया और ये होम थिएटर 8000 रुपए का, ये भी पूरा जल के धुआं हो गया। और अभी घर की लाइटों का पता नहीं है कौन कौन सी जली। लाइट चालू करूंगी उसके बाद पता चलेगा क्या क्या जला है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सूदखोरों की नोट भक्षी के चंगुल में फंसा पालीवाल समाज का एक परिवार। 25 लाख रुपए में 80 लाख का मकान हड़पने का प्रयास। ताले तोड़कर सामान ऑटो में रखते समय पहुंची खाकी। परिवार को अम्बा माता थाने से मदद की आस। जिला कलेक्टर में स्कूटी के साथ मौत पत्र छोड़ गया सूदखोरों से तंग युवक। पुलिस कप्तान ने दिए जांच के आदेश। भूमिगत हुए नोट भक्षी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन में भिड़े कर्मचारी गृह सेवक के पहुंचते ही एक हो गए तकरारकर्ता। और शिक्षक संघों का 2 दिवसीय महासम्मेलन शुरू। एक भी अतिथि सेवक के नहीं आने से तीव्र रोष। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज। उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहे उदयपुर न्यूज। नमस्कार।